बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारी बुक में दो एप्लीकेशंस का जिक्र है। एक है ज़ीरोग्राफी और दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। ज़ीरोग्राफी ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है ज़ेरस मीन्स ड्राई और दूसरा है ग्राफस मीन्स राइटिंग। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। अब ज़ीरोग्राफी या हम इसको फोटोकॉपियर भी कह सकते हैं। फोटोकॉपियर। अब इस फोटोकॉपियर को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई है। हम इस डायग्राम से समझते हैं कि फोटोकॉपियर किस तरह से काम करता है। फोटोकॉपियर के अंदर सबसे मेन पार्ट है ये ड्रम, जो कि एल्यूमिनियम से बना है। एल्यूमिनियम का ड्रम, एल्यूमिनियम चूँकि गुड कंडक्टर है, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम का, जिसको हम हार्ट ऑफ मशीन भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम चूँकि एक गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं चार्जेस को मुंतकिल करवाने के लिए, चार्जेस को यूज़ करने के लिए। तो एल्यूमिनियम के इस ड्रम को हम हार्ट ऑफ मशीन भी कहते हैं। अब इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग की जाती है। सेलेनियम एक मटेरियल है जिसे हम फोटो कंडक्टर भी कहते हैं। फोटो कंडक्टर मीन्स द मटेरियल विच कंडक्ट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटो कंडक्टर। सेलेनियम की जो लेयर हम इसके ऊपर लगाते हैं वो सिर्फ उस वक्त कंडक्ट करता है जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे। अगर लाइट इसके ऊपर फॉल ना करे तो ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। अब इस ड्रम को जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे के हम सारी लाइट ऑन कर देते हैं, सारी लाइट्स इसमें ऑन हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस सेलेनियम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज मुंतकिल हो जाते हैं। उसके बाद हम लाइट्स को ऑफ करने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज निकाल देते हैं। एल्यूमिनियम से पॉजिटिव चार्जेस निकाल लिए जाते हैं। जब एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाता है, तो चूँकि हमने लाइट को स्विच ऑफ कर दिया था, लाइट को बंद कर दिया था, लाइट बंद हो गई थी, इस वजह से जो सेलेनियम के अंदर चार्जेस आ गए थे लाइट में मौजूद होने की वजह से, वो चार्जेस इसी सेलेनियम की लेयर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जो चार्जेस इस सेलेनियम की लेयर के अंदर बच गए, अब इन चार्जेस को हम यूज़ करते हैं अपनी फोटोकॉपी तैयार करने के लिए। जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार करनी होती है, उस डॉक्यूमेंट को हम प्लेस करते हैं यहाँ पे। एक लाइट सोर्स जो इस डॉक्यूमेंट का इमेज बनाता है इस सेलेनियम की लेयर के ऊपर, इस सिलेंड्रिकल लेंस की मदद से। जब सेलेनियम की लेयर के ऊपर लाइट पड़ती है, तो जिन जिन एरियाज़ पे लाइट पड़ेगी वो उन एरियाज़ पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है। और बाकी जो एरियाज़ लाइट, जिन एरियाज़ पे शेडो बन रहा था इस डॉक्यूमेंट का, उन एरियाज़ के ऊपर चार्जेस मौजूद रहेंगे और एक इनविजिबल सा इमेज यहाँ पर मौजूद रहेगा, जो कि ये रोटेट कर रहा है। ड्रम रोटेट करते हुए इस टोनर कार्ट्रिज के सामने से जब गुजरेगा, टोनर कार्ट्रिज, टोनर एक ब्लैक कलर की इंक है, ब्लैक पाउडर फॉर्म में इंक है, जिसको हम इसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव चार्ज देते हैं। जैसे ही ये एरिया इस टोनर कार्ट्रिज के सामने से गुजरेगा, तो इसके नेगेटिव चार्जेस इसके पॉजिटिव चार्जेस के साथ जाके चिपक जाएंगे और इस जगह पर वो एरियाज जहाँ पर चार्जेस मौजूद थे उनका एक विजिबल इम्प्रेशन हमें नज़र आएगा। वो जो टोनर है वो इस ड्रम से फिर प्लेस किया जाता है इस पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर। और चूँकि टोनर एक ब्लैक कलर की पाउडर फॉर्म की इंक है, तो इसका परमानेंट इम्प्रेशन लेने के लिए हम इसको हीटिंग रोलर्स में से गुजारते हैं। इन हीटिंग रोलर्स में से गुजरने के बाद एक परमानेंट इम्प्रेशन वाली फ़ोटोकॉपी तैयार होकर बाहर आ जाती है। जैसा कि ये हमने एक सैंपल तैयार किया है ज़ीरोग्राफी का। इसमें ये हमारे पास लाइट सोर्स के साथ ही हमने एक सिलेंड्रिकल लेंस प्रोवाइड किया है। ये इस तरह से, ये लाइट सोर्स से लाइट आती है इस सिलेंड्रिकल लेंस
में से गुजर के लाइट फोकस होती है इस ड्रम के ऊपर। ये सारे का सारा एल्युमिनियम से बना होता है, जबकि इसके ऊपर सिलीनियम की यानी फोटो कंडक्टर की लेयर चढ़ाई जाती है। अब पेज चूँकि इसके दरमियान में रखा है हमने, तो सिंपल इसकी अरेंजमेंट बनाई, इसलिए हम यहाँ पर पेज नहीं रख सकते। जब हम पेज को इस जगह पर प्लेस करते हैं तो पेज का जो शेडो है वो इसके ऊपर पड़ता है, और जिस जगह पर शेडो पड़ेगा वहाँ पर चार्जेस बाकी रह जाएंगे, और जिस जगह पे लाइट फॉल करेगी वो वाला एरिया न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये ड्रम जो कि इस तरह रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, इसके रास्ते में यहाँ पर एक टोनर कार्ट्रिज है। टोनर कार्ट्रिज क्या करता है, उन एरियाज़ को जहाँ पर चार्जेस मौजूद थे उनको इंक प्रोवाइड करता है, पाउडर फॉर्म में इंक। जो हमारा पेज रखा होता है वो इस जगह पर पेजेस का रिम यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। अब ये जो इंक इसके ऊपर फैला दी गई इस टोनर की मदद से, वो मुसलसल इसके घूमने की वजह से इस पेज के ऊपर मुंतकिल हो जाएगी, और ये पेज इन हीटिंग रोलर्स में से गुजरता हुआ हमें हासिल हो जाएगा, और एक परमानेंट इंप्रेशन वाली फ़ोटोकॉपी तैयार हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकालती है जिन डॉक्यूमेंट्स का पहले से सैंपल मौजूद नहीं है। ज़ीरोग्राफी में जिस डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट तैयार करना होता है, जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार करनी होती है, वो डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद होता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर के केस में या प्रिंटर के केस में ऐसा नहीं है। प्रिंटर कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इस इंकजेट प्रिंटर में जो मेन पार्ट है, इसकी डायग्राम में अगर हम देखें तो इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है इसका प्रिंट हेड। इस प्रिंट हेड के अंदर जो मेन पार्ट है वो है प्रिंट हेड नोजल, जो कि इंक के जो भी इंक उसमें इस्तेमाल की गई है उस इंक के यूनिफॉर्म साइज़ के, इक्वल साइज़ के ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक स्ट्रीम ऑफ इंक को इजेक्ट करती है। और इसके इजेक्ट होते ही यहाँ पर दो पेयर ऑफ प्लेट्स हैं। पहला पेयर ऑफ प्लेट है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, जो कि इस ड्रॉपलेट की स्ट्रीम के अंदर, ये ड्रॉपलेट्स की जो स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के अंदर कुछ पार्टिकल्स को, कुछ ड्रॉपलेट्स को चार्ज देता है, कुछ ड्रॉपलेट्स को ये चार्ज नहीं देता। अब किन ड्रॉपलेट्स को चार्ज देना है, किन ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं देना, ये डिसाइड करता है कंप्यूटर। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। कंप्यूटर जब उसको पिक्सेल्स में डिवाइड कर लेता है, पिक्सेल्स में डिवाइड करने के बाद वो प्रिंटर को कमांड देता है कि किस पिक्सल को इंक जाएगी और किस पिक्सल को इंक नहीं जाएगी। या इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये कंप्यूटर इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कंट्रोल करता है। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड वो तमाम ड्रॉपलेट्स जो हमें पेज पे नहीं चाहिए उनको चार्ज दे देता है। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जब उन पार्टिकल्स को जो हमें इस पेज पे नहीं चाहिए उनको चार्ज दे देंगे, वो चार्ज ड्रॉपलेट्स इसके सामने ही पड़ी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपने पाथ से हट जाएंगे और यहाँ पर गटर में कलेक्ट हो जाएंगे। अब जो बाकी बचे दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनको कोई चार्ज नहीं दिया गया था, वो इस पेज पे जाके लगेंगे। ये जो स्क्रीन या इसको हम कह सकते हैं पेज, और ये सारा सेटअप हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है। इसके नीचे से पेज बिल्कुल इस तरह एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है और प्रिंट हेड इसके ऊपर टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, और इस तरह से एक परमानेंट इम्प्रेशन वाली फ़ोटोकॉपी या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हमारे पास हासिल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।